चर्चा गरम है। तू डाल डाल मैं पात पात। ऐसा तब होता है जब दो व्यक्तियों के बीच में कंपटीशन हो और उसमें एक ऐसा हो जो दूसरे के चाल से पहले उस चाल को चल दे। बिहार की राजनीति में कुल मिलाकर कुछ ऐसा ही हो रहा है और आज इन्हीं विषयों को लेकर हम चर्चा गर्म करने वाले हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज फॉर नेशन की खास पेशकश चर्चा गरम है। मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र। दरअसल तू डाल डाल मैं पात पात में इसलिए कहा कि बिहार में विपक्ष सत्ता के लिए बेचैन है, लेकिन बेचैनी सिर्फ सत्ता की नहीं है। 2025 के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बिहार का विपक्ष मुद्दा के लिए भी बेचैन है। आपने कई बार सुना होगा बिहार के विपक्षी नेताओं को कहते हुए कि राज्य सरकार ने हमारे मुद्दों को अडॉप्ट कर लिया, मतलब हम जिस इशू को रेज करना चाह रहे थे वो इशू पर राज्य सरकार काम करना शुरू कर दी। लिहाजा विपक्ष इशू लेस होता हुआ दिख रहा है, मुद्दा विहीन होता हुआ दिख रहा है। बड़ी मुश्किल से एक मुद्दा इन लोगों ने पकड़ा था, SIR। सर को पकड़कर ये आगे चले थे और आज गठबंधन में सर फुटअव्वल की स्थिति बनी हुई है। 24 जिला में ये SIR को लेकर जो वोटर बचाओ अधिकार यात्रा, वोट बचाओ अधिकार यात्रा जो किया गया, उस यात्रा का कुल मिलाकर लब्बो-लुआब ये है कि शेष जो जिले बच गए हैं वहां पर इस यात्रा के दो महानायक, दो बड़ी ताकतें अलग अलग अब यात्रा करेंगी। तेजस्वी यादव बचे हुए जिलों में अपने बूते यात्रा करने जा रहे हैं, आरजेडी के बैनर के नीचे यात्रा करने जा रहे हैं। वहां जो झंडा दिखेगा वो सिर्फ और सिर्फ लालटेन का दिखेगा और कांग्रेस कह रही है कि वो राहुल गांधी के नेतृत्व में शेष जिलों में यात्रा करेगी और हो सकता है कि गांधी मैदान में रैली करेगी। ये परेशानी इनकी है, लेकिन एक परेशानी बिहार की जनता की भी है। वो परेशानी ये है कि अगर विपक्ष मुद्दा विहीन हो जाए तो फिर राजनीति होगी कैसे। बड़ी मुश्किल से बड़े रिसर्च के बाद तेजस्वी यादव माई बहन योजना लेकर आए थे, लेकिन आजकल उस पर बात नहीं करते। वो मुद्दा इन्हीं के घटक दलों ने इन्हीं के साथी में हड़प लिया। एक और विपक्षी नेता है, नई नई पार्टी है उनकी, वो पेंशन की बात कर रहे थे, लेकिन नीतीश कुमार ने एक झटके में वृद्धा दिव्यांग पेंशन योजना को 3 गुना बढ़ा दिया। 400 से राशि बढ़ाकर 1100 कर दी गई। लिहाजा यह मुद्दा भी विपक्ष के हाथ से निकल गया। 125 यूनिट फ्री बिजली जो कि 1,67,00,000 घर में दी जा रही है, अपने आप में नीतीश गवर्नमेंट का वो मास्टर स्ट्रोक है जिसकी तोड़, जिसका काट विपक्ष के पास न के बराबर है या नहीं है। आप अंदाजा लगाइए कि हर घर में अगर जो 125 यूनिट फ्री बिजली मिल रही है तो ऐसे घर जहां पर कूलर नहीं है, जहां पर एयर कंडीशन नहीं है, शायद उनका बिजली बिल महीने का है वो 0 हो जाता होगा। नीतीश सरकार का दावा है कि 50 लाख सरकारी नौकरी और रोजगार बिहार सरकार ने जनरेट किया है और गवर्नमेंट ने अपनी ही टारगेट को बढ़ाकर 2030 में इस आंकड़े को 1 करोड़ तक ले जाने की वचनबद्धता दोहराई है। ये अपने आप में विपक्ष के मुंह से रोजगार के मुद्दे को छीन लेता है, पलायन के मुद्दे को समाप्त करता है। ये अपने आप में एक ऐसी योजना नीतीश कुमार की या ये कहिए एनडीए गवर्नमेंट की, जिस योजना के काट में विपक्ष के पास शायद अभी कुछ कहने के लिए नहीं है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के नाम पर 8.71 करोड़ मतलब 8,71,00,000 लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। इसके अलावा विपक्ष दे क्या सकती है?
ये विपक्ष की टीम में आज रिसर्च का विषय बना हुआ है। 4 करोड़ से अधिक लोगों को आयुष्मान कार्ड दिया जा चुका है। ये वही आयुष्मान कार्ड है जिसके आश्रय आज गरीब से गरीब व्यक्ति भी 5 सितारा हॉस्पिटल में, मैं शब्द को पकड़िए, 5 सितारा हॉस्पिटल में, ऐसे निजी अस्पताल जहां पर गरीब इलाज कराने के लिए सोच भी नहीं सकता था, आज आयुष्मान कार्ड योजना के तहत उन अस्पतालों में भी गरीबों का मुफ्त इलाज हो रहा है। लिहाजा अब जो विपक्ष की स्थिति बिहार में बनती हुई दिख रही है वो ये है कि मुद्दा इनके पास क्या हो, और जब मुद्दा नहीं मिल पा रहा है तो आपस में सिर फुटौल की नौबत आन पड़ी है। बिहार में अक्सर ये कहा जाता था कि जो बिहार सरकार के कर्मी हैं उनका मानदेय कम है। अब जरा इस पर भी गौर से देखिएगा। आशा कार्यकर्ता, इनका मानदेय 3 गुना बढ़ा दिया गया है। ममता कार्यकर्ता, मिड डे मील के जो रसोइया हैं, जो बच्चों को स्कूल में दोपहर में जो खाना दिया जाता है, उनके जो रसोइया हैं, रात्रि प्रहरी, शारीरिक शिक्षा और स्वास्थ्य अनुदेशक, ये इन लोगों का मानदेय, इन लोगों का वेतनमान एक झटके में 2 गुना कर दिया गया। लिहाजा नीतीश कुमार कुछ ऐसे मास्टर स्ट्रोक के साथ, या ये कहिए कि एनडीए गवर्नमेंट जो पिछले 20 साल से बिहार में शासन में है, हालांकि बीच में 2 बार राष्ट्रीय जनता दल भी शासन का हिस्सा रही है, लेकिन फिर भी नीतीश कुमार के नेतृत्व को 20 साल माना जाना चाहिए। 20 साल से एनडीए गवर्नमेंट जो बिहार में शासन में है वो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को तोड़ने के लिए और विपक्ष के मुंह से मुद्दा को छीनते हुए आज इस स्थिति में विपक्ष को लाकर खड़ा कर दी है कि आज विपक्ष सड़क पर संघर्ष तो जरूर कर रहा है, लोगों के बीच जा तो जरूर रहे हैं, लेकिन किन मुद्दों के साथ जाएं और उन मुद्दों को समाप्त करने के लिए, उन मुद्दों को प्राप्त करने के लिए उनके पास रोड मैप क्या है, ये वो बताने में नाकाम है। चूंकि अगर जो बेरोजगारी की बात हो तो रोजगार का आंकड़ा बोल रहा है, अगर पलायन की बात हो तो रोजगार और सरकारी सेवकों का आंकड़ा बोल रहा है, अगर जो पेंशन वृद्धि की बात हो तो वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, इसके 2-2 किस्त जारी हो चुके हैं, आंकड़ा बता रहा है। अगर जो फ्रीबीज की ही चर्चा कर दी जाए तो 125 यूनिट हर परिवार को, हर मीटर पर, परिवार भी छोड़ दीजिए, जितने भी मीटर बिहार में लगे हुए हैं, इलेक्ट्रिक मीटर जितने भी लगे हुए हैं, चाहे वो गांव हो शहर हो, 125 यूनिट फ्री बिजली हर मीटर पर दी जा रही है। ले देके एक एसआईआर का मुद्दा पकड़े थे, लेकिन वो मुद्दा भी जमीन पर जमता हुआ नहीं दिख रहा है। जमीन पर संघर्ष जारी है, लेकिन नीतीश कुमार का जो मास्टर स्ट्रोक है, एनडीए गवर्नमेंट ने जिस तरीके से जनता के लिए खजाना खोल दिया है, चाहे स्वास्थ्य का विषय हो, शिक्षा का विषय हो, रोजगार का विषय हो, विपक्ष की बोलती बंद है। इसलिए इस चर्चागृह में इस विषय को हम लेकर आए, क्योंकि मेरे मन में भी ये चीजें कौंध रही थी कि आखिर में विपक्ष किन मुद्दों के आश्रय जनता के बीच जाना चाहती है। ये मेरे लिए भी चिंता का विषय है और मेरे से ज्यादा विपक्ष के लिए चिंता का विषय है। धन्यवाद।